Today we start chapter number 10, Motion and Measurement of Distances. There was a general discussion among the children in Paheli and Mujo's class about the places they had visited during the summer vacation. Someone had gone to their native village by a train, then a bus, and finally a bullock cart. One student had travelled by an aeroplane. Another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है, एक जनरल डिस्कशन बताया गया है बिटवीन टू चिल्ड्रन पहेली एंड बूजो, और वो क्या डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने कौन कौन से प्लेस को विजिट किया ड्यूरिंग द समर वैकेशन और वो प्लेस पे तक वहाँ पे कैसे ट्रैवल करके पहुँचे। तो कुछ स्टूडेंट थे उन्होंने ट्रेन, बस और बुलक कार्ट्स के थ्रू ट्रैवल किया और वो अपने नेटिव विलेज तक पहुँचे, वेरेस कुछ स्टूडेंट थे उन्होंने एरोप्लेन के थ्रू ट्रैवल किया और इसकी जगह पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे कि उन्होंने ये सारे समर हॉलीडेज में उनकी फिशिंग ट्रिप्स थी वो एंजॉय की। The teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned a small wheeled vehicle that moved on the soil of Mars and conduct experiment. These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. तो यहाँ पे टीचर ने क्या बताया सभी स्टूडेंट को कि उनको न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं वो रीड करना है और उनको उसमें से स्मॉल व्हील्ड व्हीकल जो सॉइल के ऊपर, मार्स में जो सॉइल है उसके ऊपर कैसे मूव करते हैं वो रीड करना है और उसके बेसिस पर से ही उसके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट करना है। और ये जो व्हीकल है वो मार्स तक कौन पहुँचाता है, तो थ्रू दी स्पेसक्राफ्ट। Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times. तो यहाँ पे उसी टाइम में क्या किया था, पहेली ने कुछ स्टोरीज पढ़ी थी एंशियंट इंडिया के टाइम की और वो जानना चाहती है कि वो टाइम में पीपल थे वो कैसे ट्रैवल करते थे। तो यहाँ पे उसके रिलेटेड स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट गिवन है। Long ago, people did not have any means of transport. They used to move only on foot and carry goods on their back. Later on, they began to use animals for transportation. तो यहाँ पे बताया गया है कि बहुत पहले क्या था, ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीज़ कुछ थी ही नहीं। वो कैसे मूव करते थे, बाय यूजिंग फुट्स और कैरी गुड इन देयर बैग्स ऑन देयर बैक। और उसके बाद जैसे ही इन्वेंशन होते गए वैसे ही उन्होंने धीरे धीरे एनिमल्स का यूज स्टार्ट किया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स boats were used from ancient times. To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. Later, people learned to put together different pieces of wood and give shape to the boats. These shapes imitated the shapes of animals living in water. Recall our discussion of this streamlined shape of fish in chapter number 8 and 9. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे जैसे पानी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता गया वैसे वैसे ही वाटर रूट्स फॉर्म होते गए और उसके रिलेटेड क्या हुए, जो बोट्स हैं उसको फॉर्म किया गया। और सबसे पहले तो क्या होता था, टू बिगिन विथ बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ द वुड इन विच होलो कैविटी कुड बी मेड। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपलर फॉर्म के लॉग्स होते थे, बोट्स होती थी और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता गया, डिफरेंट पीस ऑफ वुड गिव शेप टू दी बोट्स और डिफरेंट पीसेस से उसको कनेक्ट करते हुए क्या किया, शिप है और बोट है उसका शेप फॉर्म किया। और इसका शेप कैसा था, जो वाटर बॉडीज के एनिमल्स होते हैं लाइक फिश और बाकी सारे एनिमल हैं उनके जैसा, जैसे कि स्ट्रीमलाइन शेप जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है इन द चैप्टर नंबर 8 and 9. Invention of the wheels made a great change in modes of transport. The design of the wheel was improved over thousands of years. Animals were used to pull carts that moved on wheels.
तो धीरे धीरे इन्वेंशन होता गया और सबसे बड़ा इन्वेंशन था व्हील का, बिकॉज व्हील है वो सभी जगह पे यूज़ होता है। तो जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ उससे बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ गया और क्या हुआ, फाइनली एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन द व्हील्स। तो ये व्हील्स को यूज़ करते हुए बुलक कार्ट बनाया गया और वो बुलक कार्ट को कौन पुल करता था, एनिमल्स। Until the beginning of the 19th century, people still depend on animals, boats and ships to transport them from place to place. The invention of steam engine lead to the development of new means of transport. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, 19th सेंचुरी की बिगनिंग तक क्या होता था, सभी लोग एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते थे। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए सभी लोग क्या करते थे, एनिमल के ऊपर डिपेंड करते थे। बट जब भी स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो उससे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका एक नया डायरेक्शन डेवलप हुआ, नया डेवलपमेंट हुआ। Railroads were made for steam engine driven carriages and wagons. तो यहाँ पे स्टीम इंजन मीन्स की क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, रेलवेज में। तो जैसे ही स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ उसके साथ साथ ही रेल रोड्स फॉर्म हुए। रेल रोड्स वर मेड बिकॉज विदाउट रेल रोड्स इंजन है वो कहाँ पे रन करेगा, ट्रेन कहाँ पे चलेगी, ट्रेन को चलने के लिए पटरियाँ तो बनानी पड़ेगी। सो दैट इज वाई उसके लिए रेल रोड्स फॉर्म हुए फॉर स्टीम इंजन ड्रिवन कैरेजेस एंड वैगन्स। Then later came automobiles such as motor cars, trucks and buses. Motorized boat and ships were used as means of transport on water. तो स्टीम इंजन के बाद क्या हुआ, ऑटोमोबाइल का डेवलपमेंट हुआ, उसका इन्वेंशन हुआ और उसके थ्रू क्या हुआ, मोटर कार्स, ट्रक और बसेस को बनाना स्टार्ट किया। देन उसके बाद एडवांस में मोटराइज्ड मोटराइज्ड बोट एंड शिप उसका यूज हुआ और वो कहाँ पे रन होती थी, ऑन द वाटर। The early years of 1900 saw the development of aeroplane और उसके बाद इन्वेंशन हुआ एरोप्लेन का, कभी इन द अर्ली इयर्स ऑफ 1900। दिस वर लेटर इम्प्रूव्ड टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स और उसके बाद ही एरोप्लेन का जैसे ही डेवलपमेंट हुआ उसके बाद उसमें थोड़ी करके मॉडिफिकेशन करके लेटर ऑन उसका यूज हुआ टू कैरी द पैसेंजर एंड गुड्स। Electric trains, monorail, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the contribution of the 20th century. तो यहाँ पे बताया गया है मोनरेल है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, सुपरसोनिक एरोप्लेन है, दैन स्पेस क्राफ्ट है, ये सारी चीज़ें कब इन्वेंट हुई, कब डेवलप हुई, इन दी 20th century. Now here figure number 10.1 shows some of the different modes of transport. Place them in the correct order from the earliest mode of the transport to the most recent. Are there any of the early modes of transport that are not in use today? तो यहाँ पे क्या बताया गया है, फिगर नंबर 10.1 है, ये दिखाते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। राइट, यहाँ पे बाइसिकल है, here is bicycle, एरोप्लेन, शिप, बुलक कार्ट, बस, ट्रेन। तो ये सारे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनको क्या करना है, उनको आपको अरेंज करना है फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रीसेंट। दैट मीन्स कि सबसे पहले कौन सा आया, उसके बाद और लास्ट में आएगा जो सबसे रीसेंट है, सबसे एडवांस्ड है। इसी तरीके से आपको अरेंज करना है। Then, how wide is this desk? How did people know how far they have traveled? How will you know whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school?
When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? How will you know the answer of this question? तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम कैसे थिंक करते हैं कि हमको कैसे ट्रैवल करना है। हम पैदल जा सकते हैं या तो हम बस में जाएं या रिक्शा में जाएं। कैसे, अगर मुझे यहाँ से स्कूल जाना है तो मैं कैसे थिंक करूँगी कि मुझे कैसे जाना चाहिए। कैसे, when you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? अगर मुझे मार्केट में कोई चीज़ परचेज करनी है तो मैं मार्केट तक कैसे जाऊंगी, चल के जाऊंगी या बस से। ये सारी चीज़ें हम कैसे डिसाइड करते हैं। It is often important to know how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach that place. Walk, take a bus or a train, a ship, an aeroplane or even a spacecraft. तो ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये डिसाइड होगा डिस्टेंस के थ्रू। बिकॉज हमको जहाँ से जो डिस्टेंस तक जाना है वो डिस्टेंस कितना है, जो प्लेस के ऊपर जाना है वहाँ तक पहुँचने के डिस्टेंस कितना है, वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस, वो डिस्टेंस डिसाइड करेगा कि हमको कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है। वी कैन वॉक, वी कैन टेक अ बस और अ ट्रेन। सी, अगर सपोज यहाँ पे मुझे कोई नियर बाय प्लेस पे जाना है तो मैं क्या करूँगी, आई टेक अ वॉक, मैं चल के जाऊँगी, राइट। अगर मुझे थोड़ा दूर जाना है या तो फिर इंटरस्टेट ट्रैवल करना है तो वो केस में बस और ट्रेन से भी मैं जा सकती हूँ। अगर मुझे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है तो वो कैसे होगा, थ्रू अ शिप और अ एरोप्लेन। और अगर मुझे दूसरे प्लैनेट पर ही जाना है तो उसके लिए तो ना ही ट्रेन, बस, शिप, एरोप्लेन कोई भी यूज़ नहीं होगा। अगर मुझे दूसरे प्लैनेट के ऊपर जाना है तो उस टाइम में मैं क्या यूज़ करूँगी, स्पेसक्राफ्ट। तो अल्टीमेटली क्या डिसाइड करता है, जो डिस्टेंस है वो डिसाइड करता है द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स whose length or width we need to know. In Paheli and Bujo's classroom, there are large desks which are to be shared by two students. Paheli and Bujo share one desk but frequently end up objecting that the other is using a larger share of the desk. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको कुछ चीज़ है उसकी लेंथ और विड्थ जानने की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है पहेली एंड बूचो के क्लासरूम का। तो पहेली एंड बूचो क्या करते हैं, वो एक ही डेस्क के ऊपर एक ही डेस्क को शेयर करते हैं। तो वो टाइम पे क्या होता है, फ्रिक्वेंटली वो दोनों झगड़ा करते हैं और बोलते हैं कि भाई तूने वो ज़्यादा शेयर ऑक्यूपाई किया है डेस्क का और मैंने कम किया है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन किया गिवन है। ऑन द टीचर्स सजेशन दे डिसाइड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रॉ अ लाइन to separate the two halves of the desk। तो यहाँ पे टीचर ने क्या सजेस्ट किया कि आप जो डेस्क है उसके मिडल में एक लाइन ड्रॉ कर लो और डेस्क को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। देन बोथ पहेली एंड बूजो आर वेरी फाउंड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। बूजो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। नाउ यहाँ पे बताया गया है कि जो पहेली एंड बूजो है उनको गिल्ली डंडा पसंद था, खेलना बहुत ही पसंद था। तो उन्होंने क्या किया, बूजो है वो उसके साथ गिल्ली डंडा का एक सेट लेके आया। Here is how they tried to measure the length of desk using the danda and the gilly shown in the figure number 10.2। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे फिगर नंबर 10.2 में बताया गया है मेजरिंग द लेंथ ऑफ डेस्क विद द गिली एंड डंडा। तो यहाँ पे क्या किया, सी ये है डंडा और ये वाली है वो गिली। तो उन्होंने क्या किया, पहले डंडा रखा, फिर गिली रखी, फिर गिली रखी, फिर डंडा रखा। तो यहाँ पे जो डेस्क है, डेस्क की एग्जिट बॉर्डर उनको फाउंड हो गई। दैट मीन्स कि इसी तरीके से उन्होंने मेजर किया तो एग्जिट मेजरमेंट हुआ, कुछ भी यहाँ पे पोर्शन है वो रिमेनिंग नहीं हुआ। दैट मीन्स कि इसी तरीके से उन्होंने क्या किया,
जो टेबल है, जो डेस्क है, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। एक का शेयर हो जाएगा एक डंडा एंड एक गिली, सिमिलरली दूसरे का भी शेयर हो जाएगा एक डंडा एंड एक गिली, और यहाँ पे सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या हुआ, द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग अ length equal to 2 danda and length 2 of the gilly. Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to a danda and a gilly in length. After a few days, the marked line gets wiped out. Bojo now has a new set of gilly and danda as he lost his old one. Here is how the length of the desk seems to measure using the gilly and danda. तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि ये गिली डंडा को मेज़र करके उन्होंने जो डेस्क है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, और दे बोथ आर हैप्पी विद द इक्वल सेपरेशन। देन आफ्टर फ्यू डेज क्या हुआ, जो मार्क्ड लाइन थी वो निकल गई, वो मिट गई। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर से जो बूजो है उसका वो न्यू सेट ऑफ गिली डंडा लेके आया फॉर द मेजरमेंट। नाउ अब ये टाइम पे क्या हुआ, इस केस में यहाँ पे रेफरेंस दिया है फिगर नंबर 10.3 का, मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क विथ अ डिफरेंट सेट ऑफ गिली एंड डंडा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेजरमेंट किया है, तो यहाँ पे इक्वल मेजरमेंट नहीं हो रहा है। सी यहाँ पे एक बार रखा है डंडा, फिर गिली देन डंडा। अभी यहाँ पे गिली भी इक्वली सेट नहीं हो रही है, यहाँ पे यहाँ तक ही आ रही है। दैट मीन्स कि इतना पोर्शन है वो क्या है, रिमेनिंग रह जा रहा है, राइट। तो दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि ये केस में दैट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ दिस सेट ऑफ गिली डंडा जो मेजरमेंट है वो इक्वल नहीं हो सकता, या तो वी कैन से कि जो सेपरेशन है डेस्क का वो दो इक्वल पार्ट में नहीं हो सकता। इट वुडंट बी possible in this case with the help of this set of gilly and danda.